हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर, जिसे हम डेंगू फीवर भी कह सकते हैं, ये कार्बो वायरस है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है और कुछ टेम्परेट कंट्रीज़ में भी ये पाया जाता है। ट्रॉपिकल में, जैसे कि मैंने बताया कि भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहते हैं, और जो पोल्स के आसपास या ध्रुवों के आसपास जो कंट्रीज़ होते हैं उन्हें हम टेम्परेट कंट्रीज़ कहते हैं, और दोनों के बीच जो कंट्रीज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादातर इन्फेक्शन फैलता है और सीजनल होता है। ज़्यादातर बुखार बारिश के बाद में जब सीज़न होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, और उस समय ये ज़्यादा फैलता है, जैसा कि आजकल ये फैला हुआ है। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे डेंगू का असर कम होता चला जाएगा। डेंगू के फैलने के लिए मच्छर ज़रूरी है। मच्छर भी उसमें से खास प्रजाति होती है जिसे हम कहते हैं एडीज़, और एडीज़ में भी एडीज़ इजिप्शियाई। तो ये एडीज़ इजिप्शियाई द्वारा फैलता है। जब कोई डेंगू या डेंगू इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है उसको कोई मच्छर काटता है एडीज़, और ये मच्छर जब काटता है तो उसमें इन्फेक्शन चला जाता है मच्छर में, और जब मच्छर दोबारा से किसी दूसरे हेल्दी इंसान को काटता है तो ये उसके स्किन और उसके ब्लड वेसल्स के थ्रू डेंगू के वायरस होते हैं, आर्बो वायरस, उसको इंजेक्ट कर देता है। ये इंसानों से इंसान में नहीं फैल सकता है। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसी जो है भ्रांतियां हैं डेंगू फीवर के बारे में, जो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो दूर होंगी। एडीज़ मच्छर जो होते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं। घर के अंदर बाल्टियों में जो पानी इकट्ठा रहता है, कुत्तों को देने के लिए जो पानी होता है, यहाँ पे चिड़ियों को देने के लिए जो पानी इकट्ठा होता है, टायर में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, टूटे फूटे बर्तन जो छत पे पड़े हों उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, या आपके घर के आसपास फ्रेश वाटर के जो छोटे छोटे रिजर्व्स होते हैं उसमें ये पनपता है। अगर एडीज़ इजिप्शियाई के अंडे कम से कम 1 या 1.5 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं अगर डिहाइड्रेटेड में, और जैसे ही उन्हें उचित इन्वायरमेंट मिलता है तो वो उसमें से जो है उसके लार्वा निकल आते हैं। तो अगर फ्रेश वाटर के रिज़र्व जो हैं, खासकर जो है इस मौसम में बारिश के बाद में, अगर आप ख़त्म कर दें अपने आसपास तो उसको प्रिवेंट करने में हमें मदद मिलेगी। ये मच्छर जो होता है ज़्यादातर दिन के समय में और शाम के समय में काटता है, और गर्दन के पिछले वाले हिस्से और टांगों में काटता है। तो हमें पूरे बाहों के कपड़े पहनने चाहिए, पैरों को पूरा ढका होना चाहिए, और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने चाहिए अगर हम इससे बचना चाहते हैं। डेंगू फीवर का जो वायरस होता है आर्बो वायरस, इसके 4 सीरोटाइप होते हैं। इन 4 सीरोटाइप मतलब 4 तरीके के स्ट्रेन्स होते हैं जिससे ये डेंगू फीवर फैलता है। ये चारों सीरोटाइप जो होते हैं एक ही समय में एपिडेमिक में हो सकते हैं, या फिर एक एपिडेमिक में एक स्ट्रेन भी हो सकता है। जब एक स्ट्रेन से जब इलनेस होती है डेंगू फीवर, तो वो माइल्ड होती है शुरुआत में, और उससे फिर ज़िंदगी भर के लिए आदमी इम्यून हो जाता है जब एक बार एक स्ट्रेन से हो जाता है। पर ये देखा गया है, इसमें अजीब सी चीज़ है कि अगर हम एक स्ट्रेन से हमें डेंगू फीवर हो जाए, उसके बाद दूसरे स्ट्रेन से अगर डेंगू फीवर होता है तो सीवियर डेंगू होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। माइल्ड डेंगू में जो मॉर्टेलिटी होती है, यानी कि डेथ रेट होती है, वो 1% है, और सीवियर डेंगू में मॉर्टेलिटी जो है 2 से 5% तक है, जो कि अगर ट्रीट ना किया जाए तो 20% तक पहुंच सकती है। डेंगू फीवर के कई प्रेजेंटेशन होते हैं। डेंगू फीवर एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, या उसमें कुछ कोई भी सिम्टम ना हो, या माइल्ड वायरल फीवर जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। माइल्ड फीवर हो, बॉडी एक हो, और उसके बाद 2-3 दिन में चला जाए। या फिर डेंगू फीवर में हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, और रेट्रो ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिट्स के पीछे पेन होता है, पूरी बॉडी में मसल एक्स होती हैं। इस जो डेंगू फीवर को इसीलिए हमें बोन ब्रेकिंग फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी रहता है, क्योंकि इसमें सारे शरीर में सिर दर्द, पैरों में दर्द, पूरी शरीर में दर्द, और आपके सारी बॉडी की मसल्स में भी दर्द होता रहता है। इसके साथ में बॉडी में रैशेस भी आ सकते हैं, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, और कुछ केसेस में लूज मोशंस भी हो सकते हैं। सीवियर डेंगू में ये लिवर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे कि एसजीपीटी बढ़ जाता है। एंडोथेलियल लीकेज होने लगती जाती है, जिससे
आपका प्लाज्मा लीक करने लग जाता है ब्लड वेसल से और डिहाइड्रेशन हो जाता है उसकी वजह से। जब प्लाज्मा लीक करता है तो वो पूरी बॉडी की कैविटीज़ में फैल जाता है, जैसे पेट में चला जाता है तो एसाइटिस हो जाती है, यानी पानी पेट में भर जाता है, और लंग्स में भी चला जाता है, सबसे पहले राइट साइड में आता है तो उसे प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं। और फेस पर भी स्वेलिंग आने लग जाती है। स्वेलिंग आने के बावजूद भी डिहाइड्रेशन रहता है, क्योंकि ब्लड से पानी निकल जाता है, प्लाज्मा निकल जाता है, तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है। सीवियर डेंगू में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि लिवर और किडनी पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं, और शॉक जब में चला जाता है पेशेंट, मल्टीपल जगह से ब्लीडिंग होने लग जाती है, गम से हो सकती है, यूरिन में हो सकती है, वेजाइनल ब्लीड हो सकती है, और इंट्राक्रेनियल यानी कि सिर में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे केसेस में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि माइल्ड डेंगू में कोई भी दिक्कत नहीं होती, ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सीवियर डेंगू में प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं, पर अगर हम उसको ट्रीट कर लें समय रहते तो उसमें मॉर्टेलिटी के बहुत चांसेस कम होते हैं। पर सीवियर डेंगू जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, लिवर किडनी सब इन्वॉल्व हो जाती हैं, साथ में पेशेंट शॉक में चला जाता है और मल्टीपल जगह से हेमरेजेस होने जाते हैं, उनमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया के बहुत अच्छे सेंटर्स में भी इस फीवर के जो शॉक सिंड्रोम होता है उससे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू फीवर के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि फ़ीवर होता है तो पैरास्टामोल दिया जाता है। आप अगर 60 किलो तक का आदमी है तो 8-8 घंटे के बाद पैरास्टामोल दे सकते हैं 650 मिलीग्राम, और अगर 60 किलो से ऊपर है तो आप 6-6 घंटे बाद भी पैरास्टामोल दे सकते हैं। पैरास्टामोल के अलावा और पेन किलर नहीं देने चाहिए, क्योंकि बाद में प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं पेन किलर से। फीवर के साथ साथ में इसमें कभी कभी वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी रहती है, तो उसके लिए भी मेडिसिन दे सकते हैं। साथ में डिहाइड्रेशन होता है तो हमें उनको बहुत ज़्यादा पानी पीने को कहना है, कम से कम दिन से में 3 से 4 लीटर। अगर वॉमिटिंग्स हो जाती हैं तो फिर पेशेंट को एडमिट करके हमें आईवी फ्लूइड्स यानी कि ड्रिप लगवानी चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में मेन जो ध्यान रखना है वो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। सीवियर डेंगू में खाने की जगह पीने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप सूप ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, नींबू की शिकंजी ले सकते हैं। जो पीने के लिए जो है चीज़ें वो सब ले सकते हैं। खाने को अवॉइड करें। जब आप 4-5 लीटर पानी पी लें किसी भी रूप में, और फिर भी अगर आपको उल्टी वगैरह की फीलिंग नहीं होती, तब आप खाने के ऊपर ध्यान दीजिए। प्लेटलेट्स का आम जनता में बहुत खौफ है, पर प्लेटलेट्स आपकी अगर जो कि 1.5 से 4 लाख तक नॉर्मल होनी चाहिए, अगर 50,000 तक आ जाती है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। 50,000 से ऊपर पर ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। पर अगर 20,000 से नीचे आ जाए तो हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। अच्छे सेंटर पे जिसमें एक डोनर से प्लेटलेट ली जाती हैं, उनमें हम लोग कोशिश ये करते हैं अगर ब्लीडिंग ना हो तो हम 10,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट पर हम प्लेटलेट्स देते हैं। समझ लीजिए 10,000 से नीचे, जबकि पेशेंट 1.5 लाख पर भी घबराने लग जाते हैं। और अगर ब्लीडिंग नहीं होती, जहाँ पर सिंगल डोनर यानी एक ही डोनर से प्लेटलेट्स निकाली जा सकें, वो वाली सुविधा मौजूद नहीं है, तो हमें 20,000 से नीचे कॉशियस हो जाना चाहिए और हम 20,000 से नीचे प्लेटलेट्स दे सकते हैं। पर प्लेटलेट्स के बारे में एक बात समझ लीजिए, प्लेटलेट्स थोड़ी देर के लिए बढ़ सकती हैं। प्लेटलेट की लाइफ हमारी बॉडी में करीब 3 दिन के लिए है, पर अगर हम प्लेटलेट जो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उसकी लाइफ मुश्किल से 1 दिन ही होती है। यानी कि अगर हम प्लेटलेट्स देते हैं सुबह, तो शाम के समय अगर अपनी प्लेटलेट बननी शुरू नहीं होती तो वो प्लेटलेट काउंट फिर कम हो जाएगी। तो यानी कि प्लेटलेट्स अगर हमें देना है तो इसलिए देना है कि तब तक दें जबकि अपनी प्लेटलेट खुद बनना शुरू हो जाए। जहाँ तक रोकथाम की बात है तो हम इसके लिए कोई वैक्सीन तो है नहीं है,
तो हमें मच्छरों की रोकथाम करके ही हम इसको बच सकते हैं इससे। हम अपने शरीर पर मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं, कई तरह की क्रीम्स आती हैं। घर में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं जिससे मच्छर ना आए। मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, और घरों में जाली के दरवाजे लगाएं जिससे मच्छर अंदर ना घुस पाए। तो मच्छर काटने से अगर हम बच सकते हैं तो हम डेंगू फीवर से भी बच सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।